नमस्कार। मैं ज्योति झा आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्ट्रा टीवी के लाइव शो कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के 23वें एपिसोड में। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने गेस्ट लोग जो कि इस कार्यक्रम में हमेशा मौजूद होते हैं, उनका स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज और कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। आज का कार्यक्रम बड़ा ही मनोरंजक होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पूर्व जन्म के कुछ प्रश्नों पर। उसके बाद हम जानने वाले हैं योग युग के बारे में और भी कई मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर आज हमारे सम्मुख बैठे महान संतगण, जिनको ज्ञान की प्राप्ति स्वयं महाभगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज से के परम शिष्य यानी उनके प्रतिनिधि हमारे प्रिय सतगुरु यूनुस अलगौहर जी से प्राप्त हुआ है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय कल्कि अवतार। जय श्री कल्कि अवतार, जय श्री कृष्ण। आज के इस कार्यक्रम का सबसे पहले तो मैं आप सभी संतगणों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहला प्रश्न हमारे प्रिय स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि क्या साधक द्वारा पूर्व जन्म में की गई साधनाएं उपात्माएं संचित रखती हैं और कोई लाभ देती हैं, यह समझाने की कृपा करें। जी, जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। सदगुरु महाराज यूनुस अलगौहर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, बहन जी आपको भी प्रणाम करते हुए, वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए आपके प्रश्न की जवाब की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ साधक द्वारा पूर्व जन्मों में की गई जो भी साधनाओं को उनकी उपात्माएं जो है, यानी यहाँ 3 प्रकार की जो उपात्माएं है वो अवश्य अपने में संचित रखती है और उसका लाभ नए शरीरों में भी मिलता रहता है। ये बातों को समग्र मानव जात को और खास करके साधकों को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 43 में यानी 43 में समझाया है कि तत्र त्वं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम् यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदनम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि परमात्मा बहुत कृपालु और दयालु है, इसीलिए कोई भी साधक जब साधना करने लगता है तब उनके सच्चे दिल से श्रद्धा पूर्वक परमात्मा को प्रेम करते करते की गई साधक की साधनाएं उनके आत्मा में प्रथम तो प्रभाव डालती है, यानी कि साधना करते करते जो दिव्य प्रकाश और शक्तियां दिल में उत्पन्न होते हैं, तो दिव्य प्रकाश और शक्तियों से आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है और तब आत्मा परमात्मा की शक्तियों से शक्तिशाली हो जाते हैं। उसके बाद ये दिव्य प्रकाश और शक्तियां खून के साथ बहती बहती साधक के शरीरों की नसे नस में फैल जाती है। तब नाभि स्थान में स्थित जो असुर है, जो नफ्स है, वो भी पवित्र हो जाता है। मानव का संपूर्ण शरीर 3 उपात्माओं से भी बना है।
5 तत्व और 3 उपात्माओं से भी बना है। वे तीनों उपात्माओं भी संपूर्ण शरीर में फैले हुए होते हैं। इसीलिए जब साधक अपने दिल में दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्तियां उत्पन्न करने का सिमरन करता है, तब उससे उत्पन्न हुए ये दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्तियां इस तीनों उपात्माओं को भी प्रकाशित और शक्तिशाली कर देते हैं। इस स्थिति में अगर साधक की मृत्यु हो जाए तो जी। साधक की ये उपात्माओं में संचित ये दिव्य प्रकाश और शक्तियां ये उपात्माओं के साथ साथ साधक के नए जीवन में नया शरीर मिलता है, तब वो की अगले शरीर वाली उपात्माओं को उनके नए शरीर में दी जाती है, उसमें ही डाली जाती है, ताकि उनकी साधना का कार्य आगे बढ़ सके। इस श्लोक 43 में भी 43 में भी भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि साधक को जब नया शरीर दिया जाता है, तब उनके नए शरीर में पहले वाली शरीर की उपात्माओं को संचित दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्तियां के साथ साथ साधक के नए शरीर में पूर्व जन्म की योग साधना वाली बुद्धि शक्ति को भी प्रदान किया जाता है, ताकि वैसा साधक फिर उनकी साधना की यात्रा को आगे बढ़ा पाए। परमात्मा तो दयालु और कृपालु है, इसीलिए कोई भी साधक की उसने की गई साधना व्यर्थ न हो जाए, इसीलिए परमात्मा ने ये अनेरी और अनुपम व्यवस्थाओं को स्थापन किया गया है। और परमात्मा ने दूसरा भी एक कर्मों का सिद्धांत रखा है कि हर एक कर्म कोई न कोई तो प्रकार का फल और परिणाम तो सर्जन करता है। जैसे कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार का परमात्मा ने बनाया हुआ ये प्राकृतिक नियम अनुसार भी हर एक साधकों के अपने अपने जीवन में की गई साधनाएं व्यर्थ नहीं जाती है। जब तक साधक परमात्मा को प्राप्त न कर लेता है, यानी कि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसने की गई सारी साधनाएं उनके उपात्माओं में संचित रह पाती है। ऐसी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने रखी है और सब साधकों को उनके सबके नए जीवन में वो वापिस मिलने वाली है और नए शरीर में वापिस वो मिलती रहती है। इस प्रकार सब साधकों की गई साधनाएं उनके अगले शरीर में मिलती रहती है। जब तक साधक परमात्मा को प्राप्त न कर ले, तब तक साधक को इस प्रकार साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहने के लिए वो लाभ पहुंचाती रहती है। इस श्लोक 43 में भी भगवान श्री कृष्ण ने और अब कल की अवतार गौर साई जी महाराज ने भी अपनी अपनी ज्ञान की शिक्षाओं में यही बताया है कि यही समर्थन किया है कि और कहा है सबको अपने ज्ञान की शिक्षाओं में इस साधकों को उनकी पवित्र शक्ति संपन्न उपात्माओं उनके नए शरीरों में भी दी जाती है, ताकि वे परमात्मा को मिल सके। और सब साधक को साधना की मेहनत करते हैं, उन सबकी की गई साधना की मेहनत व्यर्थ न जाए और साधक निराश और नीरस और निरुत्साही न हो जाए,
इसलिए ऐसी सुंदर व्यवस्था जगत का मालिक ने सब साधकों के लिए और सारी मानव जाति के लिए रखी गई है। जी दीदी जी। बहुत सुंदर आपने इसको व्याख्या की है। इस श्लोक का उच्चारण भी आप करते हैं तो मन को बहुत ही आनंद का अनुभव होता है, बहुत मजा आता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है, पूर्व जन्म से रिलेटेड ही है। सवाल ये है कि पूर्व जन्म में की गई साधना क्या विलासिता पूर्ण जीवन में भी सहायक होती है? ये समझाए। सदगुरु शरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पूर्व जन्म की जो साधनाएं हैं वो विलासितापूर्ण जीवन बाधक उसको तब बना सकता है जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े, गुलामी इन द सेंस की आसक्ति से, काम क्रोध मोह लोभ आदि की गुलामी में हूं, तो ये विलासितापूर्ण जीवन बाधक बन सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि बीज का नाश नहीं होता है, इसलिए जन्म कोई भी हो, चाहे वो सलीम का हो चाहे मुनीब का हो, जो यात्रा शुरू हो चुकी है वो धीरे धीरे आदत या संस्कार बन जाती है। ऐसे में लक्ष्य की तरफ एक स्वाभाविक आकर्षण बन जाता है, प्रकृति बन जाती है, आदत हो जाती है, और जिसमें विलासिता पूर्ण जीवन शैली भी बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बीजारोपण हो चुका है। उसका आकर्षण उस लक्ष्य के प्रति, उस चिदानंद के प्रति बन चुका है, तो वो आदत धीरे धीरे एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंचा ही देगी और वो साक्षी भाव में आ जाएगा। साक्षी भाव का अर्थ ये कि उपस्थित तो है वो, लेकिन आबद्ध नहीं है, गुलाम नहीं है, वो मुक्त है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो वो उस परमात्मा में ही विलय कर जाता है, उसी में ही समाहित हो जाता है, उसकी चेतना उस स्तर पे पहुंच जाती है, तो वो आसक्त नहीं होता। आसक्तियां चाहे जितना भी विलासितापूर्ण जीवन हो, चाहे जैसे परिवार में उसका जन्म हो, वो उसमें बाधक नहीं बनती। ऐसे तमाम दृष्टांत भी हैं कि तमाम लोगों ने अपना राजपाट छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी अच्छी अच्छी, तो क्यों छोड़ दिया? वो उनके प्रति उनकी आदत बन गई है, आकर्षण उस परमात्मा के प्रति हो गया, इसलिए उन्होंने इस विलासिता को त्याग करके उधर ही बढ़ना उचित समझा। संस्कारित या नियत कर्म अगर शुद्ध बुद्धि से भावमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, तो इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये आदत छूटती भी नहीं, और कुछ भी हो जाए वो उसी संस्कारों पे चलता रहता है, बढ़ता रहता है। सदगुरु ने जब बीजारोपण कर दिया है तो भले ही आरंभ में शिथिलता रहे, लेकिन धीरे धीरे प्रेम की पराकाष्ठा उत्पन्न हो ही जाती है, और यह शहादत अर्थात इस तक पहुंचा ही देती है। इसमें विलासिता किसी भी सूरत में बाधक नहीं हो सकती, उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। गीता में भी अध्याय 6 के 44वें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यावसो पिचः। पूर्व के अभ्यास से जो बीजारोपण हो गया है, तो वो जो पूर्व में थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, तो वो उसकी एक आदत बन गई। तो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अगर श्रीमानों के घर, मतलब संपन्न लोगों के घर में भी जन्म हुआ, या विषयों में वहां विषय उपस्थित हैं,
तो इस स्थिति में भी वो पूर्व के अभ्यास से भगवत पथ की ओर आकर्षित हो जाता है और योग में शिथिल प्रयत्न करने वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। वाणी का विषय मतलब शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है और प्रेममय हो जाता है, वो इश्क में चला जाता है। तो प्रेम दुनिया का सबसे सार तत्व है। अगर प्रेम उत्पन्न हो गया तो वो जाता नहीं। एक गीत में सुन रहा था कल कि याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जाने के बाद, ऐसे कुछ था। तो जब उसकी याद आ जाती है ना तो वो इश्क हो ही जाता है और फिर दिन रात उसी में डूबा रहता है। तो कोई भी विलासिता पूर्ण जीवन या विलासिता की वस्तुएं ऐसे प्रेममय साधक को कभी बांध नहीं सकती। तो वो निर्वाण पद को प्राप्त ही हो जाता है और उसकी प्राप्ति का यही तरीका है कि धीरे धीरे वो उस प्रेम को प्राप्त कर ले, उस चिदानंद रूप को प्राप्त कर ले और साक्षी भाव में आ जाए, उपस्थित तो रहे। अब होता यह है कि हम मान लीजिए दिल्ली आए तो अपने स्टेशन को ही, दिल्ली स्टेशन को ही कह दें कि ये मेरा है, तो कहने से तो हो नहीं जाएगा। तो इस यात्रा में हम शरीर को ही अपना परिचय मान लेते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि नामकरण के पहले जब हमारा जन्म हुआ और नामकरण संस्कार नहीं हुआ था, उसके पहले मेरा ये नाम था, यही मेरा परिचय था। और हद तो तब हो जाती है जब कह दूं कि नहीं, दिल्ली ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। शरीर तो है नहीं ना, शरीर तो पंचभूतों से बना है और पंचभूतों के प्रति आसक्ति, इनके जो विषय हैं उन विषयों के प्रति आसक्ति अगर है तो हम गुलाम हैं, बंधन में हैं। इस गुलामी को तोड़ के साक्षी भाव में आ जाने की स्थिति जब आती है तो ये प्रेम से ही संभव है। और जब प्रेम उस तत्व की तरफ, उस परमात्मा की तरफ हो जाती है तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और कोई भी वैभव या कोई भी विलासितापूर्ण जीवन शैली उसमें बाधक नहीं बनती। जी वाह, बहुत ही आप साधारण जीवन से के आधार पर उदाहरण देकर प्रश्न का उत्तर देते हैं, बड़ा ही आनंद में रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अगला जो प्रश्न है वो अनुरागी, इस अध्यात्मवाद के पथ पर चलने वाले अनुरागी पुरुष या स्त्री के लिए बड़ा ही जरूरी प्रश्न है जो हम सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से करने वाले हैं। प्रश्न यह है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कल की अवतार सरकार गौहर शाही की शिक्षाओं पर रोशनी डालने की कृपा करें। सदगुरु के चरण कमलों में नमन करते हुए मैं पैनल में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ संतजनों को मैं प्रणाम करता हूं और अपनी छोटी बहन को भी बहुत स्नेह देता हूं। बहन ने जो सवाल किया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और खास तौर से हमारे जो सरकार गौहर शाही जी महाराज को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक ये बहुत ही एक तरह की समरी है सरकार की शिक्षाओं का। जो बहन ने पूछा है कि परमात्मा तक पहुंचने का जो साधन, जो तौर तरीका सरकार ने बताया है, तो मैं ये अब तक रूहानियत में, अध्यात्म में मेरी उम्र भी जो है लगभग 50 एवं हो रही है और हमने बहुत तलाश किया और तरह तरह की जो है संस्थाओं से, तरह तरह के गुरुओं से भी मैंने मिला जुला और सबका अनुभव मैं
इकट्ठा किया हूँ। इसकी बुनियाद पर मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा कि परमात्मा तक पहुंचने की जो ये कहानी है, ये तो बहुत बड़ी कहानी लगे तो बहुत लंबी चौड़ी होगी, लेकिन मैं समरी बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में। हाँ, तो ये समरी ये है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए ये जो है दो तरह का जो है ऑप्शन है इंसान के सामने। एक तो अपनी इस चर्म चक्षुओं से देखे और दूसरा अपने सूक्ष्म चक्षुओं से देखे, सूक्ष्म शरीर में जो निहित चक्षु है उसके जरिए देखे। तो जितने गुरु धरती पर आए हैं सारे गुरु जो है वो जो है चर्म चक्षुओं से देखने का सब लोग लगभग इनकार किए हैं कि ईश्वर को चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, चर्म चक्षुओं से भी भगवान को देखा जा सकता है। लेकिन ये सत्य ये है कि आपको इस बात का बोध हो जाए कि ये जो है ये ईश्वर है सामने, बोध होगा तभी आप इन चर्म चक्षुओं से देख पाएंगे। अन्यथा भगवान सामने से गुजर जाए, अगर इस बात का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि परमात्मा कैसे सामने से गुजर गया, तो एक वो तरीका हो गया, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है। और एक सूक्ष्म आत्माओं के लिए देखना होता है भगवान को, ये जो दर्शन करना होता है, तो सारे धर्म जितने भी धर्म के विशेषज्ञ रहे हैं सारे लोग इसके पक्षपाती हैं कि इंसान ब्रह्म का दर्शन किया है तो दिव्य नेत्रों से किया है, यानी इंसान के अंदर जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उन आत्माओं के नेत्र से, उनके चक्षुओं से दर्शन किया है। और यह जो है उसकी दृष्टि अलग होती है। तो सरकार गौहरशाही ने भी जो है दो तरह का दर्शन की बात इन्होंने किया है कि इंसान जो है दो तरह से देख सकता है, इन चर्म चक्षुओं से भी देख सकता है और सूक्ष्म आत्माओं के जरिए देख सकता है। तो अब मैं चाहूंगा पहले सूक्ष्म आत्माओं के जरिए जो सरकार गौहरशाही ने तरीका बताया है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, ताकि ये सर्वविदित है, सारी दुनिया जो है इसी के पक्ष में है और इसी को शाश्वत मानती है कि ब्रह्म दर्शन अगर होगा तो वो सूक्ष्म नेत्रों से होता है। तो सूक्ष्म नेत्रों को खोलने के लिए सरकार गौहरशाही ने कहा कि इंसान के सीने में 5 तरह की सूक्ष्म आत्माएं मौजूद होती हैं, जो आत्माएं इंसान के पैदाइशी के बाद वो फरिश्तों के द्वारा डाली जाती हैं। उन आत्माओं के जरिए ये जो है भगवान तक पहुंचा जाता है। पहले उन आत्माओं को भगवान नाम के अनुध्यान में लगाया जाता है। सरकार ने उन आत्माओं का बाकायदा नाम बताया, हृदय कमल, ये श्री शक्ति, मानव आत्मा, खफी शक्ति, अपा शक्ति, अनाशक्ति, और एक नाभि में बताया कि एक नाभि में भी एक ऐसा सूक्ष्म प्राणी है जो शैतानी कुल का है। तो भगवत प्राप्ति के लिए पहले हमारे अंदर जो शैतानी प्राणी मौजूद है, जो राक्षसी आसुरी प्राणी जो नाभि में मौजूद है, उसको नफ्स कहा। तो सरकार ने कहा कि पहले अपने इस आसुरी आत्मा को संतुष्ट करो, उसके बाद से ये जो ऊपर से दैवीय आत्माएं जो रखा है, खफी शक्ति, अफा शक्ति, अनाशक्ति, ये तमाम, दरअसल इसको शक्ति भी कहा जाता है और ये सूक्ष्म आत्मा भी कहा जाता है, ये सोल भी कहा जाता है, इसको रूह भी कहा जाता है। इंसान के अंदर रूह, एक मानव आत्मा है, उसकी मदद के लिए बहुत सारी आत्माएं लगाई गई हैं, बहुत सारी रूहें। सरकार गौहरशाही अक्सर उनके खुतबा में सुना गया है, रूह नहीं रूहें होती हैं। जबकि इंसानियत की अक्सरियत यही जानती है कि एक इंसान के अंदर एक ही रूह, एक ही आत्मा होती है। नहीं, एक आत्मा के मदद के लिए
यानी उसके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मदद करती हैं, वो मदद करने वाली आत्माएं भी साथ में लगी रहती हैं। तो उन आत्माओं का दो तरह का फंक्शन है, एक जाहिरी है, एक बातिनी है। जाहिरी फंक्शन ये है कि अगर आपके अंदर जो अफा शक्ति है, तो उस अफा शक्ति के जरिए आप दुनिया में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे अपना जीवन का दिनचर्या चलता है। आंखों से देखने वाली शीरी शक्ति है, ये जो है खफी शक्ति है, जिसके जरिए आदमी जो है सुनता है। नहीं, अनासक्ति है, जिसके जरिए इंसान ये जो सोचता है, विचारता है, ध्यान करता है। तो इन आत्माओं का एक जाहिरी काम है, प्रत्यक्ष है, और एक अप्रत्यक्ष काम है। अप्रत्यक्ष काम तब ये आत्माएं करती है जब इनको अप्रत्यक्ष रूप से इनका जागरण किया जाता है। सुसुप्त अवस्था में है तो जीवन को काम चलाने भर का काम करती है, देखना, सुनना, बोलना, है ना, सोचना, विचारना, यहां जाना, वहां जाना, ये सब चीजें जो है जाहिरी काम के लिए, प्रत्यक्ष काम के लिए सुसुप्त अवस्था में ये आत्माएं कर लेती हैं। लेकिन इन आत्माओं को जागृत अवस्था में लाया जाता है। ये इन आत्माओं के जरिए इंसान भगवत के सामने रूबरू खड़ा होकर दर्शन कर सकता है। सरकार ने फरमाया कि इंसान के अंदर एक मस्तिष्क में एक ऐसा सूक्ष्म प्राणी वर्ग मौजूद है जिसका नाम है अना मस्तिष्क। लतीफे अना कहते हैं जिसको, लतीफा, लतीफा का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, उसको सूक्ष्म प्राणी कहेंगे। तो वो अना मस्तिष्क जो है भगवान के किसी नाम के अनुध्यान से वो जागृत होता है। जब वो जागृत होगा तो वो इंसान के अंदर से निकलकर वह जो है ईश्वर के लोग जाके वहां सामने खड़ा होके और ईश्वर का दर्शन करता है। जब वो देख लेता है तो फिर वो ईश्वर का वो अक्ष उसके अना में सेव हो जाता है, और अना मस्तिष्क से इंसान की जाहिरी मस्तिष्क में, आंखों में उतर जाती है, उन आंखों से दिल में उतर जाता है। अब ईश्वर का छवि, ईश्वर का वो स्वरूप दिल में आके अवस्थित हो जाता है। अब वहां का कानून है, सरकार ने बताया, जो भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को देख लिया, प्रभु कहता है ये अब तू लौट जा दुनिया में, अब इसके बाद अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। अर्थात उस इंसान को जो देखा उसने उसी प्रभु को देखा। तो अब ये जो है दर्शन दो तरह का हो गया कि किसी की अना मस्तिष्क अगर जागृत नहीं है तो वो उसको देख ले जिसके अंदर उसकी छवि मौजूद है। तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान का देखना हो गया। एक प्रत्यक्ष देखना हुआ, एक अप्रत्यक्ष देखना हुआ। अप्रत्यक्ष अना के जरिए गए, और प्रत्यक्ष जिसके अंदर अना के जरिए दीदार हो चुका उसको भी देखना, वो ईश्वर का देखना हुआ। अब सरकार ने इसके अलावा दीदार का और भी तरीका बताया। सरकार ने कहा कि ईश्वर की कोई खास एंटिटीज भी होती हैं, ईश्वर की खास एंटिटीज होती हैं जिसको सरकार ने कहा कि जुस्सा तौफीक इलाही अपने अरबी भाषा में। लेकिन एक जो है उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया जाए तो उसको कहेंगे स्पिरिट ऑफ गॉड्स लाइट। वो गॉड की जो नूर है, जो रोशनी है, वो स्पिरिट की शक्ल बना सकता है। वो स्पिरिट वो इंसान के अंदर आके और इंसान की होश हवास पर छा जाता है। अब जब होश हवास पर छा जाता है तो वो उस इंसान का बोलना ईश्वर का बोलना है, उसका देखना ईश्वर का देखना है, उसको छूना ईश्वर को छूना है। सरकार ने कहा कि एक जुस्सा तौफीक इलाही भी होता है, एक तिफल नूरी होता है। सरकार के आने के पहले ईश्वर की इस एंटिटी का प्रचार प्रसार इस धरती पर नहीं हुआ था। हम तो 50 साल की उम्र तक नहीं जान पाए कि जुस्सा तौफीक इलाही और तिफल नूरी होता है। सूफियों के सोहबत में मैं 30 वर्ष गुजार चुका हूं, लेकिन जुस्सा तौफीक इलाही और तिफल नूरी का जिक्र भी नहीं सुना। और यही नहीं, अब ये सरकार हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर जी फरमा रहे हैं
एक दिन कह रहे थे कि तुम तो यही जानते हो कि ईश्वर के ये जो दो एंटिटी है, जुस्सा तौफीक इलाही और तिफल नूरी, अरे सरकार ये ईश्वर का और भी उसकी प्रतिरूप है ना। और वो अता करता है, वो जो बोलता है उसकी जो अल्फाज है, उन अल्फाजों की भी एक वजूद होती है, वो भी इंसान के होश आवाज पे छा जाती है। जैसे शम्स तबरेज़ ने कहा कुम बेइज़्नी, पहले कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, तो वो मरा हुआ बच्चा नहीं जिंदा हुआ। लेकिन जब शम्स तबरेज़ ने कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, वो जिंदा हो गया। इसका मतलब कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, प्रभु ने शम्स तबरेज़ को अपना वो कौल का स्वरूप वो अता किया था, यानी उसका जुबान। ईश्वर अपनी जुबान भी देता है। अब आप देखिए, तो ईश्वर के बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, लेकिन सबसे सुपर टॉप एंटिटी जो सरकार गौहर शाही ने बताया कि जुस्सा तौफीक इलाही और तिफल नूरी है, ये जिसके अंदर रहेगा, सरकार ने कहा कि तिफल नूरी जिसके अंदर आ गया अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु का, वो जो है होशो हवास में ईश्वर को देखता है, यानी एकदम होश हवास आंखी से देख रहा है, इस तरह भगवान को देखता है। और जुस्सा तौफीक इलाही को कहा कि जब वो बंदा आंख बंद करता है तो वो ईश्वर के रूबरू होता है हर पल, जब चाहे तब। तो ईश्वर तक पहुंचने का ये बहुत सारे तौर तरीके हो गए। अब आप देखिए, जिसके अंदर तिफल नूरी हो, जुस्सा तौफीक इलाही हो, जिस इंसान के अंदर, अब मान लीजिए कि हमारे स्वामी जी बैठे हैं, अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने, प्रभु ने इनको जुस्सा तौफीक इलाही अता कर दिया होगा, अगर कर दिया होगा, तो स्वामी विश्वानंद को देखना, प्रभु को देखना होगा ना। तो इनको हम देख रहे हैं तो अपनी चर्म चक्षुओं से न देख रहे हैं, इन चर्म चक्षुओं से खुदा को देखा जा सकता है, शर्त हो कि उस बंदे के अंदर अल्लाह का, ईश्वर का वो एंटिटीज मौजूद हो जो हूबहू वो ईश्वर का होता है। लोग कहते हैं ईश्वर की तलाश कर रहे हैं, ईश्वर की तलाश कर रहे हैं। ईश्वर की तलाश का मतलब क्या हुआ? यहाँ गए, वहां गए, इस संत, इस महात्मा के पास, उस फकीर के पास, उस औलिया के पास गए, कहीं ईश्वर नहीं मिला। अरे ईश्वर जो है उन्हीं लोगों में कहीं अंदर बैठा है। कहाँ है? जिसके दिल पर, जिसके इन शीरी शक्ति, खफी शक्ति, अफा शक्ति, जो भी जो है ये शक्तियां हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, इन सूक्ष्म आत्माओं के जरिए वह बोलता चलता है। और जब ईश्वर का एंटिटी आता है तो इन सूक्ष्म आत्माओं पर कब्जा कर लेता है। इंसान की जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, कल्पशीरी, अफा, खफी और अना, ये सारी जो है इन पर उस एंटिटीज की कल्वरू, शीरी, खफी, अफा, अन्ना उस पर आके बैठ गया। आपका आना जल गया, आपका खफी जल गया है, आपकी शीरी जल गया। अब वो ईश्वर की वो जो है वो एंटिटी जाके बैठी है, उसके अंदर भी ये जो है सूक्ष्म ये आत्माएं हैं, उसका भी ये जो है एंटिटी जो है ये मौजूद है। उसमें भी जो है शीरी शक्ति, खफी शक्ति, अफा शक्ति आता है। और इसके जरिए मैं बोलता हूं, जब वो आके बैठ गया, ये मेरा जल गया, उसका बच गया। इसी को कहते हैं फना हो गया। फना का मतलब मिट गया। मिटने का मतलब ये मिटना नहीं, मिटने का मतलब मेरा असलियत मिट गया। मेरा असलियत क्या है? मेरा कल्ब है, रूह है, श्री है, खफी है, अफा है, अना है। ये मेरी इंसानियत की असलियत है। इस इंसानियत की असलियत पर उसकी असलियत आके काबिज हो गई, उसकी ताब नहीं लाई, ये जल गया। अब मैं फना हो गया, अब मैं मर गया। चल तो रहे हैं, अंदर से मैं मिट गया, वो आ गया, यानी जुस्सा तौफीक इलाही, जिसके अंदर ये आके बैठा। चर्म चक्षुओं से दीदार करती है, दुनिया वाले दीदार करते हैं। ये वही ईश्वर है जो ऊपर बैठा है। उसकी एंटिटी जिसके अंदर आके इसके आंखों से देख रही है, इसकी जुबान से बोल रही है, इसके हाथ से पकड़ रही है, इसके पांव से चल रही है। वही वो गॉड है जो इस इंसान में घुस के और चलता फिरता रहता है। तो ईश्वर का दर्शन दो तरह का, एक सूक्ष्मात्माओं के जरिए और एक इन नग्न नेत्रों से देखा जा सकता है। हमें फख्र है कि हम
अपने चर्म चक्षुओं से उस सदगुरु को देखा है जिसके अंदर वो ईश्वर की सुपर एंटिटीज मौजूद है, जिसको हमने छुआ है, जिसको हमने चुमा है। ये हमारी खुशनसीबी है। और सरकार ने जब तक ये भेद नहीं बताता तब तक इतना संतोष ही नहीं होता हम लोगों के, हम लोग तो भगवान को खोजते रह जाते। तो हम लोग जाहिरी तो देख लिया, बातिन की तैयारी है। तो इसके साथ ही हम वाणी करते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत। आपने दोनों ही तरीकों को काफी खोल कर और आसान शब्दों में कुछ शब्द जो अरबी में थे उनका अंग्रेजी तर्जुमा करके हमारे लोगों तक ये मैसेज, ये दोनों तरीकों का पैगाम आपने पहुंचाया। इसका आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो प्रश्न है वो है स्वामी विश्वानंदनाथ जी महाराज से। प्रश्न ये है कि योगी को तपस्वियों, कर्मियों और ज्ञानियों से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? जी स्वामी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे योगियों को, जो लोग अभी तपस्या की प्रक्रिया में है, अग्निहोत्री आदि जैसे कर्म कांडों में व्यस्त रहते हैं और ज्ञान प्राप्ति करने की अभी मेहनत करने वालों से भी अपने प्यारे योगियों को श्रेष्ठता के रूप में जो मान्यता प्रदान की है उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 46 में समझा रहे हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि महतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि समझा रहे हैं कि साधना के दिव्य और पवित्र मार्ग में चल के आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम तो सच्चे महान ज्ञानी और सब प्रकार की शक्तियां से संपन्न ऐसा सद्गुरु प्राप्त करके उनकी कृपा दृष्टि से परमात्मा का खास जाति नाम को साधक के दिल में स्थापन करवाना पड़ता है, प्रथम कार्य करना पड़ता है। तब वे दिल में मन लगा के जब सिमरन करने लगता है तब वे साधक साधना के मार्ग में प्रथम मुकाम के पहुंचने वाला साधक को एक सामान्य साधक समझाया है। आगे जाके जब वैसा साधक एकांत में बैठ के परमात्मा के नाम के सिमरन करने का अभ्यास करने लगता है तब वैसा साधक आगे का दूसरे मुकाम में पहुंचता है। तब साधक को एक तपस्या करने वाला तपस्वी समझ आया है। उस साधक सच्चे तरीके से दिल में जो नाम की आहुति देनी होती है वो न करते हुए यज्ञ प्रकट करके उसमें घी और एक सी सामग्री होते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ने ये यज्ञ का सच्चा मार्ग नहीं बताया है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि साधक उनके दिल की धड़कनों के साथ परमात्मा के नाम की जब आहुति देने वाला सच्चा यज्ञ करता है तब साधना के मार्ग में साधक तीसरे मुकाम पर पहुंचता है और तीसरे मुकाम पे पहुंचने वाले साधक को एक कर्मयोगी साधक समझाया है। आगे जाके वैसा साधक उनके सद्गुरु के सत्संग से ज्ञान की बातों को समझने लगता है, अपने नफ्स और असुर के पवित्र करके वे नफ्स और असुर की नकारात्मक कार्यों कराने वाली जो प्रेरणा है और इस नासुती दुनिया में चारों ओर फैला हुआ नकारात्मक भावों, नकारात्मक बुरे लोगों की चालबाजियों, युक्तियां, प्रयुक्तियां को
इस युक्ति प्रयुक्तियों से कैसे बचना है, वैसा सब प्रकार के ज्ञान को जब साधक समझ लेता है, तब वैसा साधक चौथे मुकाम पर पहुंचने वाला एक साधक को एक ज्ञानी साधक समझना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चारों मुकाम पर जब साधक पहुंचता है, तब उनके सद्गुरु की परम कृपा दृष्टि से और परमात्मा की करुणामय भावनाओं से साधक के दिल में दिव्य प्रकाश और सत्या प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाने से फिर वैसा साधक अपने दिल में ही परमात्मा को प्रेम करने लगता है, और फिर वैसा साधक का मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा के प्रेम में जुड़ा रहता है। वैसा साधक को भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ योगी की श्रेणी में पहुंचा हुआ साधक योगी के रूप में समझा रहे हैं। ऐसे साधक को जब भगवान को सतत सब जगह पे देखता है, भगवान से जुड़ जाता है, ऐसे योगी की कक्षा में पहुंचा हुआ योगी के रूप में समझा रहे हैं। जो साधक हर पल अपने दिल में, हर एक प्राणियों में और हर एक स्थानों में परमात्मा की मौजूदगी का दर्शन करने लगता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ऐसा श्रेष्ठ योगी को उन्होंने ही ये चार मुकामों में जब आगे जाके चार मुकामों को पसार करते करते, जैसे कि सामान्य साधक पहले बनता है, फिर तपस्वी बनता है, फिर कर्मयोगी बनता है, फिर ज्ञानी बनता है, और इस प्रकार ऐसी लायकात भी आगे की जो योगी की लायकात है, वो स्थिति मुकाम जो है उनको इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान यहाँ श्रेष्ठ योगी का समझा रहे हैं। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे क्रम से इस प्रक्रिया को समझाया है। अगला जो प्रश्न है वो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। समय भी कम बचा है, तो इसका ध्यान रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ योगी किसको बताया है? जी स्वामी। बताया कि कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी इन सबसे श्रेष्ठ योगी, लेकिन उन योगियों में भी भक्त योगी जो है, वो भक्ति मार्गी जो है, उसको भगवान श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान के दिव्य शक्ति है जो भगवान को भक्त का दास बना देती है। दास बना देने का अर्थ ये कि अभी सूफी साहब कह रहे थे कि फला संत ने कहा कि उठ जा मुर्दे को, तो वो अल्लाह के नाम से तो नहीं उठा, और अपने नाम से जब आदेश किया मेरे आदेश से उठ गया तो उठ गया। तो जो वो चाहता है, जो वो सोचता है, परमात्मा वो स्वतः करने लगता है, उसके रूप में ही वो अवस्थित हो जाता है। तो ये दास की परिकल्पना नहीं, ये नहीं कि अब हमारा वो नौकर हो गया, वो हमारे साथ हमेशा हर क्षण उपस्थित हो जाता है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र विवद्धिज, यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूं, फिर भी अपने भक्त का दास बन जाता हूं। भक्त की तो बात ही अलग है, उसका तो कहना ही क्या, मैं उन भक्तों के भक्त को भी अति प्रिय मानता हूं। वो किस लिए कि भक्ता नापि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटि स्वापी महामुने। कई लाखों सिद्ध और मुक्त संतों में कोई बिरला शांत मनुष्य ही नारायण का भक्त होता है। जो भक्त होता है वो हमेशा उसी में खोया रहता है। वो पहली लाइन उस गाने का मैं भूल गया था उस समय, वो पहली लाइन थी, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। तो अगर परमात्मा की याद आ गई तो सारी चीजें भूल जाए। मजा तो तब जब उसमें दीवानगी हो जाए, दीवानगी की हद तक आदमी पहुंच जाए, तो ये भक्ति है। और ऐसे भक्तों का वो परमात्मा दास ही बन जाता है।
भक्ति योग ही भगवान की अंतरंग और पूर्ण अनुभूति करा सकता है, अर्थात अजरता, अमरता, शाश्वत एवं अलौकिक गुणों को जान जाता है। गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी बताया है, योग नामपि सर्वेषां मत गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्मयोगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से, अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ और मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं, इससे समाज भले ही अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय, वो नियत कर्म जो श्वासों में किया जाता है या दिल की धड़कनों में किया जाता है, और वो जब शुरू हो गया तो तदात्म में एक स्थापित हो जाए, एक रूपता स्थापित हो जाए, दीवानगी हो जाए, तो इसे भक्त योगी कहते हैं, भक्त योग कहते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ है। योगों में भी भक्त योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने माना है। जी जी स्वामी जी, आपने भक्ति रस को गाने के जरिए और भगवत गीता का आपने उदाहरण देते हुए बहुत ही अच्छे से समझाया है। अंतिम प्रश्न है वो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि आत्म संयम योग का निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण एवं कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी की शिक्षाओं की रोशनी में समझाएं। समय भी कम है जी। संयम योग के बारे में पहले भगवान कृष्ण की जो विचारधारा है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। उसके बाद से सरकार गौहरशाही के जो आत्म संयम योग है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो है भगवान कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर, फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य क्रिया विशेष का आचरण करता है, वो क्रिया क्या है? वही साधना, आराधना, प्राणायाम, ये जो है वही ये इसका जो आचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी, वो संकल्प क्या है? वही आसुरी आत्मा की जो है वो संतुष्टि है। तो जब तक आसुरी आत्मा को संतुष्ट नहीं किया गया तब तक संकल्प भी अंदर से नहीं निकलते हैं। तो जब तक इसको त्याग नहीं किया जाता है तो इंसान जो है कोई सन्यासी अथवा योगी नहीं हो पाता है। हम संकल्प नहीं करते ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे। कार्यम कर्म वही है, श्वास के जरिए भगवान के नाम का अनुध्यान करे। तो इसी के जरिए जो है ये अनुध्यान करेगा। उस अनुध्यान के जरिए यही कार्यम कर्म को कहा गया है, जो भगवान ने अध्याय 4 में बताया है। इस योग को ये जो है श्वासों में भगवत नाम का भजन कैसे किया जाए जिससे इंसान के जो है आसुरी आत्मा संतुष्ट होती है। तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे। कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सगर्भ संकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं होता है। कर्म करते करते भगवान का भजन, कर्म का मतलब वो आराधना है। कार्यम कर्म वही है भगवान के नाम का आराधना साधना, जो श्वासों के जरिए लोग जो है भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इसी के जरिए यह जो है इंसान मन पे नियंत्रण पाता है और संकल्पों से दूर हो जाता है। संकल्पों का
पूर्ण रूप से अभाव जब हो गया तो उसको कहते हैं कि ये सन्यासी है। अर्थात उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के कुविचार आना बंद हो गए। तो आप जो है संकल्पों से छुटकारा पा गए, अब आप सन्यासी कहलाएंगे। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। आत्मा अधोगति में जो कब जाता है, जब ये जो है मनोविकृतियां इंसान के अंदर रहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चीजें जब रहती हैं इंसान के अंदर, तो आत्मा अधोगति में यानी बहुत नीचे गिर जाता है। लेकिन उसका उद्धार भी होता है। उद्धार कब होगा, जब उस आत्मा के ऊपर से इन विकारों का जो परत चढ़ा हुआ वो परत उतर जाए। और उसको उतारने के लिए भगवान कृष्ण ने अध्याय में बताया ही है कि ये श्वासों के जरिए इस तरह का योग किया जाता है, जिससे आपका संकल्प दूर हो जाते हैं। जिस पुरुष के द्वारा मन सहित इंद्रिया जीत ली गई, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है। उसकी आत्मा उसका मित्र है। जो जिन लोगों ने अपने आसुरी आत्मा को संतुष्ट कर लिया, और यही कार्य जो है परम कल्याणकारी होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए और अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उद्धार कैसे करेगा, इसी कार्यम कर्म के जरिए, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसी श्वासा के जरिए आप भगवत भजन का आरंभ करें। और आगे चल के तमाम तरह के साधना के प्रक्रम बताए गए हैं। प्राणायाम, प्राणों का आवागमन रोक कर और उसका निषेध करके, वो जो है अवरुद्ध करके भी जो है अपने अपने मन पर नियंत्रण लोगों ने, योगियों ने किया है। तो जो पूर्ण रूप से अपने मन पर नियंत्रण कर लिया वही योगी है, वही सन्यासी है। और यही काम आत्मा को ये जो है उन्नति यानी उद्धार कराती है। और अगर आप जो है साधना, आराधना और ये प्राणायाम का रास्ता आप नहीं अपनाया तो आपकी आत्मा अधोगति में जाती है, इसलिए कि उसके ऊपर ये तमाम तरह के विकार के लेयर चढ़े रहते हैं। तो ये जो है बहन जी, ये भगवान कृष्ण ने बताया है कि इसको आप जो है इस योग के जरिए आप बताएं। अब सरकार, अब कल्कि अवतार, भगवान कल्कि अवतार सरकार गोहरशाही जी महाराज इसी बात को वो भी कह रहे हैं कि तुम जो है अपने मन पर नियंत्रण ऐसे नहीं कर सकते जब तक तुम अपने ये जो है अंदर तुम्हारी छुपी हुई जो नाभि आत्मा है, जो आसरी आत्मा है, इसको संतुष्ट करो। तो एक तरीका जो भगवान कृष्ण ने बताया कि सांसों में भगवत नाम का सिमरन बसाओ, उसका संस्कार सांसों में उतारो। लेकिन कल की अवतार सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि जो सांसों से चल के हृदय में वो संस्कार उतरता था, अब तुम मेरी नजरों से डायरेक्ट हृदय में इस संस्कार को उतारो। जब तेरा हृदय तेरे प्रभु का नाम लेना शुरू कर देगा, तो सरकार कहते हैं कि जब दिल में कोई आ जाता है, जो चीज दिल में आ जाता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। और जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको पाने की इच्छा जागृत होती है ना। यानी दिल में जब गया तो जुस्तजू पैदा होती है, अब उसको देखे। जब मोहब्बत हो गई तो भगवान जो है वह किसी का एहसान लेता नहीं है। अगर आप उसको याद कर रहे हैं तो आप एक बार याद करते हो, 10 बार याद करता है कि नहीं। इस तरह भगवान से जब लगन लग जाती है, एक न एक दिन भगवान देखता है और बड़ा प्यार से देखता है। जब वो प्यार से देख लिया तो अब वो मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब मोहब्बत की पराकाष्ठा इश्क है, अब वो आत्मा इश्क में चली जाती है। इश्क वो चीज है, हाँ, जब इश्क वो चीज है जो प्यार और मोहब्बत से ऊंची चीज है। और जब भगवान से, प्रभु से इश्क हो गया तो फिर क्या पूछना है। इश्क में डूब गए तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का तो सफाया हो गया।
अब ये तो इसको तो समूल नष्ट हो जाएगा। क्यों? तो आपकी लगन अब इससे नहीं, अब उससे हो गई ना। इसलिए कि अब तक ये दिल में ये था, जब वो आ गया तो अब इसका कहीं दाल नहीं गलेगा। तो अब ऐसे लोग सरकार जो है ये इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प दिया कि तुम श्वासों के जरिए अब तक द्वापर युग से भजते आए हो, और उसकी जो पराकाष्ठा है श्वासा की, जो भजन का संस्कार है, उसकी पराकाष्ठा हृदय है ना। हृदय में पहुंचा तब तुम जोगी हुए। और सरकार कह रहे आओ मैं अपनी नजरों से इस तेरे भगवान के नाम को तेरे दिल में, तेरे हृदय में अवस्थित करता हूं। जब ये उतर गया, एक नजर में वो जोगी हो गया। जिसके दिल में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी, तो वो जिस दम जारी उस दम वो जोगी हो गया, उस दम वो सन्यासी हो गया। क्यों? भगवत नाम ज्यो गया तो उसकी नूर और ज्योति जो अनुध्यान कर रहा है, जो संस्कार उतर गया राम राम का, उस राम राम की ज्योति से उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार में विचार के जो नार छुपा है वो छट जाएगा। क्यों? तो उसमें अब ज्योति बन गई, नूर बन गया ना। उस नूर से वो नार कट जाता है। अब तो पहले ही दिन जोगी और सन्यासी बन गया, जिस दम नजरे गौहर शाही, नजरे काल की अवतार पड़ा, उसी दिन जोगी हो गया। ये इस दौर के लिए गनीमत है कि कोई इस दौर में इंसान जंगल में जाके चिल्ला मुजाहिदा अब नहीं कर सकता। अब इस दौर में कल की अवतार की जरूरत है, जो अपनी नजरों से हमारे हृदय में भगवत नाम का संकीर्तन, भगवत नाम का संस्कार उतार दे, और जो उतरे एक नजर में हम जोगी और सन्यासी हो जाए। ये काम सरकार गौरशाही बखूबी कर रहे हैं। जी बहन जी, बहुत बहुत सुंदर व्याख्या। आप तीनों संतों का जो अंदाज है बहुत ही एक दूसरे से अलग है, जो जो हमारे इस कार्यक्रम की खूबसूरती को और बढ़ाता है। हमें भक्ति रस, फिर आध्यात्मिक ज्ञान और फिर गीता गायन के साथ स्पष्ट व्याख्या सुनने को मिलती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये कार्यक्रम हर शनिवार इंडिया के टाइम पे 12:30 से 1:30 के बीच में आता है। तो मैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे देखने वाले व्यूअर्स से कि अपने सनातन धर्म के लोगों के अपने दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि हमारे सरकार गौरशाही, माँ भगवान कल्कि अवतार और उनके प्रतिनिधि हमारे प्रिय सतगुरु यूनुसल गौर जी का जो प्रेम का संदेश है वो हर धर्म के लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार को 12:30 से 1:30 के बीच। जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय कल्कि अवतार।